सभी गायत्री परिजन को मेरा प्रणाम। सहानुभूति मनुष्य की आंतरिक शक्तियों में से एक है। सहानुभूति मनुष्य के हृदय में निवास करने वाली एक कोमलता है, जिसका निर्माण संवेदना, दया, प्रेम और करुणा का सम्मिश्रण होता है। वह आत्मा का निस्वार्थ भाषा है, जिसकी वाणी नहीं है, किंतु हर हृदय उसे समझ लेता है। जीवन में मानसिक, शारीरिक या अन्य उथल पुथल पैदा होने के कारण यही है कि हम इस शक्तियों को सफलतापूर्वक अपना नहीं पाते हैं, उनका निरादर करते हैं। विधाता की बनाई अद्भुत कृति मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बगैर दया, प्रेम या करुणा के जीवन को ज़्यादा समय तक नहीं चला सकता। फिर सहानुभूति तो इन सब का मिश्रण है। उसके अभाव में तो निश्चित ही कुछ खोया खोया सा लगता है। प्रेम, दया एवं करुणा ऐसे मानवीय गुण हैं कि उनके अभाव में एक पल चलना भी भारी हो जाता है। किंतु आज का विचारवान मनुष्य इन पर गहन रूप से ध्यान नहीं देता है। प्रेम के अभाव में जीवन वीरान हो सकता है। करुणा, दया, सहयोग के अभाव में समाज का, परिवार का ढांचा भी सही से नहीं बन पाता है। इसे विडंबना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। मनुष्य आत्मिक गुणों को पाने देने में अपनी झोली से कुछ खर्च नहीं करना चाहता, परंतु फिर भी एक कंजूस की भांति बना रहता है। वर्तमान में हम अपेक्षा तो बड़ी करते हैं, पर जब उसके प्रतिपादन का प्रश्न आता है तो सबकी भांति वह पलटी खाने लगता है। किंतु जब हम पीड़ित स्वयं होते हैं तो अपेक्षा आदर्श की करते हैं। कितना सुंदर हो यदि मनुष्य जीवन के उन सत्यों को मानने, पालन करते हुए चले, जिनके अभाव में न केवल जीवन क्रम समाप्त हो सकता है, बल्कि समाज का ढांचा भी बदल सकता है। एकांत मनुष्य को पागल बना देता है। मनुष्य स्वतः एकांत में नहीं रह सकता। एकांकी मनुष्य की शक्ति भी बड़ी सीमित और स्वल्प होती है। इसीलिए मनुष्य से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह केवल अपनी ही सोचे और अपनी ही बात करे, बल्कि असमर्थ को समर्थ बनाने की क्षमता रखता है। यही मनुष्य से अपेक्षा महान सिद्ध होती है, जो गिरे हुए को उठा लेता है। उठे हुए को उठाना तो अधिक कठिन नहीं है। हर मनुष्य की सहानुभूति का भूखा होता है। दुख में, संवेदना में दया किसी कीमती दवा से कम नहीं है। दया, करुणा, ममता, प्रेम आदि का हमारे मन एवं स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। आपत्ति के समय प्रेम के सत्वाना के दो शब्द शांति देते हैं। इसका अनुभव हर व्यक्ति को होता है। इतना आभास विश्वास कि मनुष्य की सहानुभूति मेरे से है, यह अनुभव मात्र ही मनुष्य को साहस प्रदान करता है। चाहे शरीर, आर्थिक एवं भौतिक रूप से वह सहानुभूति प्रकट हुई हो या नहीं। कई प्रसंग आते हैं कि जब हम यह कहते हुए पाए जाते हैं कि अरे आपके आने से तो एकदम वातावरण महक गया है, आपके शब्दों से शांति मिलती है, साहस मिलता है। ये शब्द ही बताते हैं कि सहानुभूति, प्रेम और दया का मन और मस्तिष्क का गहन संबंध है। दुख में हमारी भूख मर जाती है और सुख के समय हम 2 रोटी ज़्यादा खाते हैं। यह सिद्ध करता है कि इन महान विचारों और गुणों का शरीर पर, मन पर कितना गहन असर पड़ता है। सहानुभूति लेने और देने वाले दोनों की उम्र बढ़ती है। सहानुभूति स्पर्श होते ही फेफड़े गर्म हो जाते हैं, धमनियाँ अपने स्वाभाविक ताप पर स्थिर होने लगती हैं, रक्त का रंग निखरने लगता है। सहानुभूति अगर मानो हृदय का जन्मजात गुण होना होता तो सच मानिए संसार का नक्शा ही कुछ और होता। हमारा न केवल विकास क्रम रुक जाता, बल्कि जीवन नरक जैसा बन जाता। कन्फ्यूशियस फ्रांस के एक ऐसे व्यक्ति थे जो आरंभ में सहानुभूति को एक ठगी विद्या का तत्व मानते थे, किंतु बाद में जब जीवन के तत्वों और सत्यों को गहराई से उन्हें पता चला तो केवल सहानुभूति के कारण ही जिंदा है। इस सत्य का अनुभव हम अपने परिवार में भी कर सकते हैं। बच्चों को यदि रोज मारना और ताने देना शुरू कर दें तो आप देखेंगे सहानुभूति के अभाव में बच्चा पागलों जैसा हो जाएगा। हर अहंकारी, घमंडी पूंजीपति को भी अंत में मानवीय गुणों के आगे घुटने टेकना ही पड़ता है। उसे भी सहानुभूति की आवश्यकता होती है। आत्मा की भूख मिटाने के लिए सहानुभूति की भीख मांगते पाया ही जाता है। क्रांतिकारी माओ त्से सहानुभूति की एक बूंद के लिए अंत में तरसते रहे। सहानुभूति के बारे में कांस ने लिखा है कि जब दूसरों के तरफ देखो तो संवेदना से काम लो,
पर जब अपनी तरफ देखो तो शक्ति से काम लो। सहानुभूति की भावना मानसिक उत्थान की बड़ी प्रेरक शक्ति है। मानसिक रोगों की यह बड़ी भारी दवा है। खुशी की बात यह है कि मनुष्य के लिए यह पूर्ण निःशुल्क और असीम है। अन्यथा इस महंगाई के युग में यह भी खर्च करने में मनुष्य कतराता रहता। सहानुभूति प्रेम से बड़ी चीज है। प्रेम प्रतिदान मांगता है। सहानुभूति उनसे भी की जा सकती है जो हमसे नहीं करते। संसार में कष्टों से पीड़ित व्यक्ति सहानुभूति के मरहम से प्रगति कर रहा है। असंतोष एवं प्रेम पाने के लिए सहानुभूति सबसे अचूक उपाय है। जिसके हृदय में सहानुभूति होती है वह महान है। जो प्रदान करता है उससे भी महान है। ऐसा देश समाज जहाँ हमारे भरे पूरे हृदय से सहानुभूति की गंगा बह रही हो, वहाँ मानव जीवन कभी बंजर हो ही नहीं सकता है। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।